हेलो गाइस, नहीं बोलूंगा क्योंकि ये बहुत क्लीशे और बहुत बोरिंग लगता है। सबसे पहले मेन पॉइंट पे आता है जो हमारा आज का टॉपिक है। हम आपको सिखाने वाले हैं कि आपका पहला डॉट नेट एप्लीकेशन आप कैसे बना सकते हैं। सबसे पहला प्रोग्राम डॉट नेट का कैसे आपके लिए वो इजी हो सकता है और आप बना सकते हैं कौन एप्लीकेशन। तो मैं इसमें एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको वेरिएबल्स का तो नॉलेज होना चाहिए, डेटा टाइप्स पता होना चाहिए आपको, ये आपने ऑलरेडी कॉलेज में पढ़ा होगा, तो मुझे इस पर डीप टाइप करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको पहला शीशा प्रोग्राम बनाना जरूर सिखा दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट के फटाफट से आपके लिए हम डाउनलोड करते हैं डॉट एंड एच टी के, ऐसे स्टार्ट करते हैं। वी डोंट वांट दिस। मैंने ऑलरेडी लिंक खोल के रखा है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। याद नहीं रहेगा तो गूगल पे जाना, सिंपल लिखना डॉट नेट, कुछ भी लिख दो, स्पेलिंग रॉन्ग भी हो तो। एस बहुत तगड़ा है इनका। उसने डाउनलोड डॉट नेट कर दिया, आपको ऑप्शन मिला, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अलग अलग वो इसके लिए अलग अलग ऑप्शन है। बहुत ही बेसिक चीज़ है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। तो क्विकली ई डाउनलोड होने के बाद आप जाएंगे आपके टर्मिनल पे या कहीं पे भी। मैं बेसिकली अपने इस फोल्डर पे हूँ, मैं अपना फोल्डर चेंज कर लेता हूँ। मैं कमांड टर्मिनल के साथ बहुत फ्लेक्सिबल हूँ, तो मैं इसी के साथ करता हूँ काम। बट आप वी एस कोड है किसी में भी कर सकते हैं। ओके, सो फटाफट से मैं यहाँ पे पहले एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ कि मुझे जहाँ पे काम करना है। मेक डायरेक्टरी प्रैक्टिस डॉट नेट, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर। मैंने फिर इसके अंदर सी डी मारा, मैं इसके अंदर एंटर किया, और सी एल एस जो कि क्लियर स्क्रीन है। अब सबसे पहला चीज, कमांड बाय कमांड करते हैं डॉट नेट। मैंने डॉट नेट इंस्टॉल किया था। अब जब मैंने डॉट नेट टर्मिनल में लिखा तो बेसिकली क्या हुआ, मैंने मैंने जैसे लिखा तो ये डॉट नेट एच डी को इन्वोक करता है इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर कि भाई यहाँ पे ये डॉट नेट एप्लीकेशन बनने वाला है। अब मुझे क्या चाहिए, तो मुझे नया चाहिए। न्यू का मतलब है कि नया प्रोजेक्ट टेम्पलेट ऐसा कुछ क्रिएट करो, डॉट नेट को मैं कमांड दे रहा हूँ। तो पूछ रहा है मुझे कि अब किस तरीके का क्या टेम्पलेट चाहिए मुझे। मुझे एक बेसिक कंसोल एप्लीकेशन बनाना है सी शार्प के लिए। मैंने एक बेसिक कंसोल एप्लीकेशन बना दिया। अब इसके बाद जैसे मैंने इसे क्रिएट किया, काम शुरू हो गया, डॉट नेट अपना काम कर दिया यहाँ पे। बहुत छोटा सा एप्लीकेशन था ये। अब आपको समझाता हूँ कैसे क्या क्या यहाँ पे गेम हुआ है। मैं कोड डॉट के थ्रू मैं अपने वी एस कोड में चला गया। उसने बना दिए फाइल्स, उसने ओबीजे बना दिए, उसने प्रोग्राम डॉट सी एस बना दिया, उसने डॉट नेट डॉट सी एस प्रोजेक्ट बना दिया। आप सोच रहे होगे यार भैया क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें बहुत बहुत ही वियर्ड है, मैं तो पहली बार डॉट नेट पढ़ रहा हूँ। कोई बात नहीं यार, बहुत सिंपल फटाफट से बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे रन करते हैं इस प्रोग्राम को। मैं टर्मिनल में बहुत कन्वीनियंट हूँ, तो मैं इसे टर्मिनल से रन करना चाहूँगा। मैंने डॉट नेट को फिर से इन्वोक किया इसके अंदर। मैंने डॉट नेट को बुलाया, भाई डॉट नेट तू इधर आ। उसने पूछा क्या करना है उसे, मैंने बोला कि तू इसे रन कर। क्या रन करना है, उसने पहले सी एस प्रोज आपको दिखा होगा यहाँ पर, राइट। मेरे में ये इशू है एक्सेस डिनाइड का, तो मैं एक दूसरा कमांड यूज़ करूँगा जो मेरे लिए कन्वीनियंट है। आप अगेन आप डॉट नेट रन ही यूज़ करिएगा क्योंकि मैंने इसे सेटअप किया हुआ है मेरे सिस्टम में, तो मैं डॉट रन से कर सकता हूँ। अब हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ गया। कितना सिंपल था, मैंने डीएलएल को रन किया बेसिकली, तो वो मेरे लिए ईजी हो गया डॉट एन 10 वर्जन में। बहुत सिंपल था ना, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं था। अब आपको फटाफट समझाता हूँ कि भाई यहाँ पे ये कर क्या रहा है। मतलब ये बेसिकली आपका प्रोग्राम डॉट सी एस कर क्या रहा है। प्रोग्राम डॉट सी से मैंने ऑलरेडी लिखा था कॉन्सोल डॉट राइट लाइन, जैसे हम जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं कॉन्सोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम प्रीफर करते हैं कॉन्सोल डॉट राइट लाइन। जो कि हम कह रहे हैं कि मुझे एक आउटपुट दे दो भाई कॉन्सोल में, वो आउटपुट होना चाहिए एक स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में क्या होना चाहिए, वो हेलो वर्ल्ड का एक मैसेज। बट ये क्या है यार, ये डॉट सी एस प्रोजेक्ट कुछ तो नया देख रहे हैं, समझते हैं। अब अगर कोई पूछे कि भाई क्या चीज़ चल रहा है यहाँ पे सी एस प्रोजेक्ट में, क्या हो रहा है, तो बहुत बहुत ही सिंपल चीज़ है। मतलब वो एक एक क्लास, मतलब जो हमने बनाया है कंसोल एप्लीकेशन, वो एक क्लास है जो इंटरेक्ट करता है कंसोल के साथ। सपोज मान लो सी एस प्रोजेक्ट समझते हैं, तो लेट्स से ये प्रोजेक्ट आप देख रहे हो यहाँ पे कि हम बता रहे हैं कि हमें किस टाइप का प्रोजेक्ट बनाना है। डॉट एंड एच डी की को यूज़ करके हमें इस प्रोजेक्ट को बनाना है, और आउटपुट कैसा होगा इसका, तो मुझे इसका आउटपुट एक ई फाइल में चाहिए, यानी कि एग्जीक्यूटिबल फाइल में। अब इसका टारगेट फ्रेमवर्क क्या होगा, तो मैंने करेंटली यूज़ किया डॉट नेट, तो मेरी टारगेट फ्रेमवर्क डॉट नेट 10 आ रहा है। अब दूसरा आप देख पा रहे होंगे जस्ट इसके नीचे की इम्प्लिसिट यूजिंग, इनेबल इम्प्लिसिट यूजिंग, ये क्या है। आई नो कि आप ये डेली बेसिस पे नहीं यूज़ करने वाले, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें बन रही है पहले प्रोजेक्ट में आपके। तो सपोज कोई भी कॉमन नेम स्पेस अगर हम इंक्लूड करना चाहें, तो वो हम इजीली कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए यूजिंग सिस्टम, और भी अलग अलग तरीके के नेम स्पेस हो सकते हैं, तो ये इसकी हेल्प से हम
इजीली कर सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट इनेबल ही रहता है। अब नलेबल इनेबल इसे क्यों रखा है हमने, ताकि ये अगेन बाय डिफॉल्ट ही आता है, तो नल सेफ्टी चेक इनेबल करता है। तो कंपाइलर आपको कंपाइल टाइम पे आपको वार्निंग दे देगा अगर कोई नल हैंडलिंग गलत होगा तो। अब नेक्स्ट प्रोसेस पे जाते हैं। अब हम गए इस फोल्डर पे, मैंने डॉट रन किया था तो मेरे लिए ऑलरेडी बिन फोल्डर बन गया था यहाँ पे। बट अगेन अगर हम इसे डिलीट करके आपको क्विकली दिखाते तो ये बिन फोल्डर में बताता हूँ मैं आपको क्या होता है। मैंने इसे डिलीट कर दिया और ये डिलीट हो गया यहाँ पे। और देन उसके बाद मैं अपने टर्मिनल पे गया, फिर से मैंने एल एस मारा, मैंने चेक किया क्या क्या मेरी एप्लीकेशन है। ठीक है, 3 फाइल ओके। तो मैं पहले इसको डॉट नेट बिल्ड करता हूँ, कुछ तो नया होगा। डॉट नेट बिल्ड किया मैंने, यहाँ पे 3 फाइल थे प्रैक्टिस डॉट नेट फोल्डर के अंदर। चेक करते अब कितने फाइल बने, 4 फोल्डर बन गया, बिन बन गया। यहाँ पे बिन भी बेसिकली हम बिल्ड कर रहे हैं डीएलएल फाइल, एग्जीक्यूटिबल फाइल, ये सारी चीज़ें बिन में स्टोर होता है। अब अगेन सपोज मान लो अगर मैंने एक बहुत ही मतलब डॉट नेट सी एल आई कमांड है जो कॉन्सोल एप्लीकेशन टेम्पलेट से एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता है। इस कमांड से बेसिकली हमने प्रोग्राम डॉट सी एस और सी एस फाइल जनरेट कर हो गई थी। एंड ये प्रोग्राम डॉट सी एस ये एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट है। यहाँ पे ही सारे कॉन्फ़िगरेशन सारी चीज़ें मोस्टली हम यहाँ से ही एप्लीकेशन की स्टार्टिंग होती है हमारी। ये आपको माइंड में रखना है, अगर आप फ्रेशर हो तो आपको पता होना चाहिए और आपको हर एक लाइन पता होना चाहिए इसके अंदर कि क्या क्या चल रहा है, क्या गेम है इसका पूरा। ओके, सो आपने इजीली बना लिया अपना पहला एप्लीकेशन, हेलो वर्ल्ड कंसोल एप्लीकेशन। बहुत ईजी था डॉट नेट रन करना, बहुत ज़्यादा सिंपल था, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं था। अब मैं आपको आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको कुछ कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। सपोज मान लीजिए हमने एचडीके सेटअप करना सीख दिया, हमने अपना पहला एप्लीकेशन बना दिया। अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँ कि आपको सी शार्प के डेटा टाइप पता होना चाहिए। इंट, डेसिमल, स्ट्रिंग, बुल क्या है, बहुत ईजी है। इंट इंटीजर, डेसिमल पॉइंट, स्ट्रिंग वैल्यूज, बुलियन, यस नो। वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप को समझिए कि क्या होता है, क्या चीज़ होती है उसमें। मैं इस चीज़ में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि हमारा एप्लीकेशन कोर्स पूरा वेब एपीआई फोकस्ड है। अगेन तो जब ये सारी चीज़ें हुआ तो कैसे काम किया हम, मतलब मैंने सी शार्प का कोड लिखा तो वो हर जगह कैसे चल जाता है यार, क्योंकि आपने सुना होगा कि सी शार्प इज़ लाइक बेसिकली वो एक तरीके से हर प्लेटफॉर्म पे चलता है, मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट है उसके पास। तो सी शार्प क्या था ना, बहुत कमाल का चीज़ है, उसका कंपाइलर है कि रोजलिन करके। तो ये रोजलिन क्या करता है यहाँ पे, रोजलिन जो है वो हमारे कोड को आईएल में कन्वर्ट करता है, इंटरमीडिएट लैंग्वेज। अब ये आईएल जो है, मान लीजिए ये आई, उप्स, मेरा एक्सपीरियंस बहुत बैड है इसके साथ बिना माउस के, तो आईएल, ओके, ओके ठीक है, लेट इट बी आईएल। तो ये इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट लैंग्वेज है जो कि हमारे डॉट नेट एप्लीकेशन को हर ही ओएस पे, यानी कि मैक, लिनक्स, विंडोज, हर किसी पे रन करने में हेल्प करता है। और यहाँ पे गेम आता है जिट का। जिट जिट क्या करता है, वो हमारे आईएल को बेसिकली हमारे मशीन लेवल कोड पे, सीपीयू एग्जीक्यूटिव कोड में कन्वर्ट करता है उसे। बहुत इजी चीज़ था, बहुत सिंपल प्रोसेस था। सी शार्प कंपाइल होता है, सी शार्प बेसिकली 2 बार कंपाइल होता है, ट्वाइस, इसलिए मैंने एप्लीकेट ट्वाइस। तो सी शार्प पहले आईएल बनता है, एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज जो हम बिल्ड करते हैं उसे, और फिर आईएल मशीन कोड में कन्वर्ट होता है जब हम उसे रन करते हैं। तो बिल्ड टाइम और रन टाइम, ये दोनों चीज़ डिफरेंस होता है, इसलिए कभी कभी आपको रन टाइम में एरर आता है, कभी कभी बिल्ड टाइम में चीज़ों में एरर आता है। इसलिए ये डॉट नेट एप्लीकेशन हर एक प्लेटफॉर्म में चल सकता है। तो हमने क्विकली रिकैप करते हैं हमने फटाफट से क्या सीखा है। हमने आपको डॉट नेट एप्लीकेशन बनाना सिखाया, आपको डेटा टाइप खुद से पढ़ना है, सारी चीज़ें, वैल्यू रेफरेंस, बहुत सारे मिस्टेक्स करता है, ये मैं पीपीटी आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप समझ सके चीज़ों को। अगेन टाइप कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। अब आपको मैं एक छोटा सा समरी एप्लीकेशन देना चाहूँगा, कुछ प्रोग्राम। तो लेट्स से अगर आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपको यूज़र का इनपुट लेना है और उसका इनपुट लेके बेसिकली उसका नाम पूछना है, मतलब इनपुट ही लेना है आपको, उसका नाम पूछना है। दूसरा उसका एज पूछना है, आपको एक प्रिंट करना है ग्रीटिंग उसके नाम और एज के साथ। फिर उसके बाद आपको उसको जो उसका नाम और एज होगा, करंट बर्थ ईयर जो प्रेजेंट का आज 2026 है, मतलब अभी एट करंट, उसके अकॉर्डिंग आप उसका एज कैलकुलेट कर पाए और बता पाए कि वो माइनर है या फिर एडल्ट है। बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत इजीली बना लोगे आप कि कैसे उस चीज़ को बनाना है। मैं होप करता हूँ कि हम जल्दी से इस चीज़ को मैं देख पाऊँ आप लोगों ने जिसे बनाया हो। लेट्स सी। तो अगेन मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हमने क्या क्या सीखा। हमने
डॉट नेट एप्लीकेशन बनाना सीखा, डॉट नेट कंसोल एप्लीकेशन बनाना सीखा। हमने सीखा कि हेल्थ जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके CS प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं लाइन बाय लाइन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फटाफट से मैं आपको और भी VPS बनाना सिखाऊंगा, कॉल करना सिखाऊंगा। बहुत ईजी है डॉट नेट, लोगों ने ऐसे ही कॉम्प्लिकेट कर रखा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय।